हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपको पूरा लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। मैं इस पूरी लाइव ट्रेडिंग का जो मैं कॉल ऑप्शंस लेता हूं, ऑप्शन सेलिंग करता हूं मैं एक्चुअली में कॉल ऑप्शंस जो मैं लूँगा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्टॉप लॉस टारगेट रखना वो सिखाऊंगा, और कौन सा मैं स्टॉक पिक करता हूँ और कैसे मैं स्टॉक पिक करता हूँ वो सिखाऊंगा। कितना कैपिटल लगेगा वो भी आप सामने देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो एंड रिजल्ट रहा, सिंपल छोटी सी वीडियो पार्ट 2 में कि क्या रिजल्ट रहा, प्रॉफिट हुआ या टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ या जो भी। तो गाइस ठीक है, देखिए पार्ट 1। थैंक यू। तो आइए चलिए देखते हैं डायरेक्टली। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये जीरोधा का पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ पे हम अब सबसे पहले खोलता हूँ मैं, जाके देखते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। वैसे तो मार्केट सेंटिमेंट्स आज थोड़े नेगेटिव्स दिख रहे हैं, जल्दी से जाके देखते हैं पिकर टेप पे। मैं जनरली कभी यहाँ से उठाता हूँ कि टॉप लूजर टॉप गेनर्स, और वरना फिर एक और फिल्टर क्राइटेरिया है। तो भारतीय एयरटेल ये आज ऊपर है मोस्ट एक्टिव में, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, महिंद्रा, इनके चार्ट्स देखते हैं क्या ये कह रहे हैं। भारतीय एयरटेल का चार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप ही के सामने लाइव देख रहा हूँ। भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा भागा है यहाँ से, और वन डे का चार्ट अगर हम देखें काफ़ी अच्छा एकदम से रेस्पॉन्स दिया है। दूसरा एक्सिस, HDFC, महिंद्रा, एक्सिस, HDFC, HDFC का 5 मिनट का देखते हैं। तो देखिए बुलिश रेड कैंडल है, तो चांसेस तो है नीचे आए, जैसे यहाँ से भी आया था, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे गया, तो चांसेस तो है कि ये नीचे आ सकता है, और रेजिस्टेंस भी है इस लेवल पे। तो उससे पहले हम देखते हैं शूटिंग स्टार डेली। यहाँ पे गए, शूटिंग स्टार से पता चलता है हमें कि वो एक तरीके से नीचे का प्रेशर है उसमें। तो डेली की जगह पे एक बार हम देखते हैं, सबसे पहले 500 से हम लिस्ट को छोटी करते हैं, 100 में रखते हैं। ये आ गए हमारे, इसका चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। कोटक महिंद्रा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL का प्रेशर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, बट और देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ भाई, डेली लेवल पे तो मैंने चेक ही कर लिया। अब मैं लास्ट 15 मिनट्स में शूटिंग स्टार किसने बनाया है, सब 15 मिनट्स पर है। श्री राम फिन थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, चांसेस तो अच्छे हैं। श्री राम फिन को रखते हैं लिस्ट में। डॉक्टर रेड्डी, बजाज फिंसर्व, LTI, टेक-एम, श्री राम फिन को देखते हैं गाइस। और HDFC बैंक को भी देखते हैं, क्योंकि देखो ये HDFC बैंक, हम गए यहाँ पे और ऑप्शन चेन HDFC बैंक का हमने ऑप्शन चेन में ऐसे देखता हूँ। अब इसको मैं कौन सी वाली कॉल सेल करनी है, मैं ज़्यादातर कॉल सेल करता हूँ। तो व्यू और सेंसिबल में 1020 की ऑप्शन एनालाइज करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे 84% प्रोबेबिलिटी है इसके पैसा बनने की। 82,000 मेरा मार्जिन लगेगा, 1400 रुपये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर मैं पूरी एक्सपायरी तक कंटिन्यू रखूँ। हम थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, 1010 की 76, इसको सेल करते हैं गाइस 4.45। ठीक है, ट्रेड पेंडिंग है। उसके बाद हमारा HDFC बैंक का चार्ट, इसको पॉप आउट करते हैं और हम देख रहे थे
जब तक श्री राम फिन को भी हम चेक कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, गिरने का चांसेस बहुत अच्छा है, इसको बेचते हैं। और ऑप्शन चेन श्री राम फिन की 850 की कॉल व्यू ऑन सेंसिबल पे गए। और ये हम 850 की अगर कॉल देखें, एनालाइज करें, 79% मार्जिन ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो 870 की देखते हैं। 870 की एनालाइज 99,000 और 2,000 रुपये तक का है, 80% प्रोबेबिलिटी है। 860 की देखते हैं, सेल एनालाइज, ये 25 नवंबर की एक्सपायरी है गाइस यहाँ पे। ये देखते हैं सेल करके, तो इसको 3.6, अच्छा फंड्स इनसफिशिएंट बता रहा है, तो हम बेचते हैं। एक बार फिर से 3.5 पे देखें, मार्जिन अवेलेबल, मार्जिन नीडेड, ठीक है ठीक है, तो कोई नहीं, हम इससे नीचे की बेचते हैं। हमने 870 वाले पे, 870 की मैंने सेल किया, एनालाइज 2,000 रुपये का दिखा रहा है, सेल 99,000, इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, और ये एक मार्जिन है 245, सेल, ये हो गया ट्रेड पेंडिंग। हमारा HDFC तो एग्जीक्यूट हो गया था। अब अपना फंड्स देखें, अगर हम दोनों शायद एग्जीक्यूट हो गए ऑर्डर्स। श्री राम फिन अभी ओपन में पड़ा है, पोजीशंस में देखें तो HDFC हमारा एग्जीक्यूट हो गया था, श्री राम फिन अभी पेंडिंग है। और मार्केट डेप्थ अगर इसकी देखें 240, 245, चलो देखते हैं गाइस, ये बिक जाना चाहिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली कि मैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखता हूँ। हमने HDFC बैंक अलग से खोल लिया था, और अब हमारा प्लान क्या था, देखो मैं इसमें थोड़े से चार्ट्स भी लगा, चार्ट्स में थोड़ा सा एनालिसिस लगा के देखता हूँ। ये तो हो गया हमारा, और अगर हम ये देखें तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो मैं जो दिखा रहा था यहाँ पे, मैं जो दिखा रहा था ये हमने बनाया, ये यहाँ से ऊपर आया, फिर क्योंकि श्री राम फिन भी एग्जीक्यूट हो गया, ये नीचे आया यहाँ से बहुत अच्छा, ये ऊपर गया, फिर नीचे आने की चांसेस देखते हैं, ये नीचे आता है तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, हमारा तो क्योंकि हमने कॉल सेल किया, और ये इसका रेजिस्टेंस भी रहा है। तो वापस से जाते हैं पीछे, अब खोलते हैं श्री राम फिन को अलग से। पॉप आउट करते हैं इसका चार्ट भी, ये दोनों के चार्ट है श्री राम के और HDFC के। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि इसमें हम टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। अब देखिए गाइस, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं लगभग 1,200 रुपये के आसपास, 1,200 रुपये के आसपास लगभग मैं टारगेट रखता हूँ, और 1,200 रुपये के आसपास ही मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। जबकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80-90% है, और जिस तरह का मैंने चार्ट पिक किया है, ये चांसेस है ऊपर से नीचे ही आएगा, क्योंकि मैंने जहाँ जिस क्राइटेरिया को देखा था वो शूटिंग स्टार का मतलब है कि प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो उस हिसाब को देखते हुए प्रोबेबिलिटी तो मेरी बहुत अच्छी हो गई, बट फिर भी मैं 1:1 रखता हूँ, क्योंकि मैं इसमें लॉस, क्योंकि ऊपर भी जाता है, बट फिर भी एक वो रहेगा कि मेरा टारगेट भी फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है। तो मैं स्टॉप लॉस कैसे रखता हूँ कि मुझे दुख ना हो बाद में। तो स्टॉप लॉस 1,200 रुपये का मैं अगर रखना चाहूँगा एक स्टॉक में, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। अब इसका जो एवरेज प्राइस है मेरा 4.45 है, तो 1,200, मैं कैलकुलेटर यहीं पे खोल लेता हूँ आपके लिए, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ आपके लिए। बारह सौ भाग इसके लिए देखते हैं, HDFC के लिए 550, तो इतना जो है, क्योंकि मेरा प्राइस एवरेज इतना था 4.45, मैं नीचे आएगा प्राइस तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरे को लॉस होगा। तो उसके लिए मुझे इस प्राइस में ये ऐड करना है ताकि मेरा स्टॉप लॉस पता चल जाए मुझे। तो 2.18 प्लस 4.45 इक्वल 6.63 मेरा, यानी कि 6.65 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए।
अब इसको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये क्लोज पोजीशन स्टॉप लॉस ये इस तरीके से भी लगा सकता हूँ, और वरना मैं मेरा जो आया था स्टॉप लॉस जो था ये लग गया 6.35 पे। ठीक है, और दूसरा मैं दिखाता हूँ श्रीराम फिल्म में। श्रीराम फिल्म में दूसरा लगाने का तरीका है, या मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है अपना, या फिर यहाँ पे रखना है, तो इसको लगाने का तरीका है, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहता हूँ 3.670 पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करा मैंने, ट्रेड बाय स्टॉप लिमिट और बाय, एकदम एग्जिट ऐसे लग जाएगा डायरेक्टली जहाँ पे आपको लगाना है। टारगेट मान लो फॉर एग्जांपल मुझे टारगेट यहाँ लगाना है, तो टारगेट का भी 1200 का हिसाब रखते हैं। 1200 के हिसाब से टारगेट कैसे सेट होएगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, ताकि मैं क्योंकि मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं ये रोज़ ही आपको बता दूँगा जब तक। अब 1200 कैलकुलेटर फिर से खोलते हैं। भाग 2.45 ये मैं श्रीराम फिल्म के निकाल रहा हूँ, इक्वल 1200 भाग 825 1.45, यानी कि 1.45 नीचे चाहिए हमें, यानी कि 1 रुपये पे हम अगर इसको सेल करेंगे तो जो कि है ये ट्रेड बाय एट 1 बाय, ओके ये प्लेस कर दिया हमने। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लग गए श्रीराम फिल्म में, HDFC बैंक में भी। ऐसे HDFC बैंक में सेम मेरा टारगेट कितना है, तो 1200 रुपये का टारगेट रहेगा। 1200 भाग, कैलकुलेटर खोलता हूँ फिर से, 1200 भाग 550 इक्वल 2.18 नीचे चाहिए मुझे, माइनस 4.45 इक्वल 2.26। तो यानी कि 2.25 पे अगर मैं रखूँ तो ये हो गया मेरा 2.25 बाय 2.25। मैंने अब गाइस देखो दोनों में टारगेट और दोनों में स्टॉप लॉस लगा दिए हैं। अब देखते हैं अगर ये टारगेट हिट करता है स्टॉप लॉस दोनों में। अब मैं पूरा दिन के लिए ट्रेड को इतना ध्यान से नहीं देखूंगा, जो भी देखूंगा कि टारगेट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको देखने के लिए देखूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस, टारगेट हिट हुआ तो अच्छी बात है, अगर बीच में भी रुका तो मैं दिन के एंड तक क्लोज कर दूँगा ट्रेड। अब मैं दिन के एंड में आपको दिखाऊंगा गाइस कि क्या रहा, प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, जो भी देखते हैं।